स्वर्ग में जाओ तो एक काम करो, भोग में नहीं योग में जियो, वासना में नहीं उपासना में जियो, काम को मत पकड़ो, राम को पकड़ो। अगर आप राम को पकड़ेंगे तो आप जीते जी स्वर्ग। हमसे कोई पूछे पूरी दुनिया में बहुत प्रसन्न आदमी कौन है, कोई हमसे पूछे तो हम तो ऐसा, कुछ लेगा कुछ देगा कुछ भी हमें किसी से। आप देखो साहब, चिंता उसको होती है जिसको बहुत ज्यादा कोई लोड हो, बहुत ज्यादा उसे कुछ करना हो। हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमें कुछ बनना है, हमारी ऐसी भी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमको ये चाहिए। और याद रखना मेरे माई बाप, और तुम भी अपने चेहरे पर सदा मुस्कान चाहते हो तो हमारी कथा का आज का एक सूत्र लेकर घर जाना, तुम्हारी चेहरे की मुस्कान कभी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। और सूत्र ये है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस हो गया काम, बाकी आग लगे क्या लेना देना। हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। अभी तिवारी जी ने कहा कि हम कैंसर हॉस्पिटल के लिए ऐसा कहें तो कोई कहे कि भाई अरे इतना तेरी चल रही तू डबल दे, तो अगर मलहम लगाने की पड़ रही है तो डबल निकाल क्या चल रहा। तो हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख। अरे भाई इतना क्यों इतना बोला, क्या मामला है, कुछ मामला नहीं है, चल क्यों रही। मेरे माई बाप, हम लोग अपने दुख से दुखी बिल्कुल नहीं है, पड़ोसी के सुख से बहुत दुखी है। और याद रखना, ये दुख ही नरक बनाता है और संतों का संग और भगवान की पंचम भक्ति ही स्वर्ग बनाती है। पंचमी भक्ति क्या है? पंचम भजन सो प्रकाश, मंत्र जाप मंत्र जाप। मेरे भाई बाप, पंचमी भक्ति है, मंत्र पर भरोसा और भगवान पर भरोसा। भरोसा एक ऐसा उपाय है, भरोसा एक ऐसी कुंजी है। लोग हमारे पास आते हैं, बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग, विद्वान, हमसे पूछते हैं महाराज जी हमें माफ कीजिएगा, आप इतनी उलझनों में फंसे रहते, आपको कोई डर नहीं लगता? हमने कहा डरते तो बिल्कुल क्यों, हमें लगने लगता जिनके साथ हमारी हमसे किस बात का हम लोग दुखी इसलिए है क्योंकि बहुत कामना का कांटा दुख है और कुछ ना पाने का भाव ही स्वर्ग और सुख है। अब आदमी दुखी तो बहुत बुरा होता है। एक बार टीकमगढ़ के चंडीलाल ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भए, बोले मान वरदान। ये बोला महाराज ब्रह्मा जी हमको ऐसा वरदान दो कि जो हम कहें वो हो जाए। ब्रह्मा जी भी चतुर थे और ब्रह्मा जी वैसे छतरपुर के थे, जान के हम अच्छा ऐसा कोई प्रमाण भी मत मांगना कि किस वेद में ऐसा लिखा, ये विनोद की बात है। तो टीकमगढ़ का चमकीलाल ब्रह्मा जी की तपस्या करता है कि महाराज हम जो कामना करें वो हमें मिले। ब्रह्मा जी बोले ठीक है आशीर्वाद ले जा, लेकिन सुन एक शर्त। क्या? ब्रह्मा जी बोले देख भाई तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने कहा भाड़ में गया, ट्राई तो करी है, पहले वरदान तो मिले पर देखा जाएगा। इसने कहा ठीक है वरदान दो, वरदान दिया ब्रह्मा जी तथास्तु। ये घर आया, इसने वरदान का अनुभव किया, चलो वरदान को ट्राई किया जाए। इसने कहा हे भगवान मेरा एक बढ़िया मकान बन जाए। इसका तो बढ़िया मकान बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। अब ये अपने मकान पर देखने के लिए निकला, सोई पड़ोसी के दो दिखाने
गाड़ी हमने पकाई, मजा पड़ोसी मारे। कोई बात नहीं, हे महाराज, हे ब्रह्मा जी, हमारी एक बढ़िया फरारी गाड़ी आ जाए। इसकी तो एक गाड़ी आई, पड़ोसी की दो आ गई। अब ये जितना अपनी गाड़ी से खुशी नहीं, पड़ोसी की गाड़ी देख देख के दुखी हो। पड़ोसी की बड़ो खतरनाक पीपी बजावे हो रहे, भैया सफाई कर में, भैया अपनी गाड़ी में बैठे भगाए इधर देखो, दो दो मान लिया। इसने कहा हे भगवान, हमारी लुगाई नहीं है, एक लुगाई आ जाए। इसकी तो एक लुगाई आई, पड़ोसी की दो। अब इसका और दिमाग खड़ा, ये अपनी लुगाई के साथ बालकनी पे खड़ा था, पड़ोसी दो दो लुगाई, एक लेफ्ट में एक राइट में। पड़ोसी दो दो लेके ये चाय पिए लुगाई के साथ में, पड़ोसी को इधर देखो। अब और दिमाग खड़ा, इसने कहा ये तो वरदान ही खराब हो गया, बेकार हो गया वरदान, भिचुड़ी ने वरदान ले लिया। क्यों? हम तपस्या करें, हम साधना करें, हम पड़ोसी। अब देखो ये होता है तो बहुत बुरा। अब इसने कहा कोई बात नहीं, अब ये इतना जल गया कि आग लग गई भीतर ही भीतर इसके। ईर्षा किया, ये सबके अंदर होती है, पड़ोसी का सुख देख करके। इसने कहा बताओ तो, हम एक मकान में, ये दो दो में रहता है, हमारी एक गाड़ी, इसके दो दो, हमारी एक लुगाई, इसकी दो दो। अब इसने क्या कहा, हे भगवान, हमारी एक आंखी फूट जाए। देखो अब दिमाग खराब तो हो गया, की तो ये कहीं फूटी, पड़ोसी की तो ही तक। अभी अपनी एक आंखी बंद करके बढ़िया पहुंचा, कहा भैया हाउ आर यू। अभी चारों पड़ोसी तो हो बुलाए, कौन है भैया। अब से बड़ा मजा आया, हो अब मजा आ गया, तुरंत भर गया। अब इसे और ज्यादा मजा आ गया, हे ब्रह्मा जी, हमारे मकान के बाहर एक कुआं खुद जाए। इसके बाहर तो एक कुआं खुदा, पड़ोसी के सामने दो। अब इसने फिर प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, उस कुएं में हम गिर जाए और हमारी एक कान टूट जाए। ये गिर गया, एक कान टूट गई, पड़ोसी बिल्कुल ही होगा लग रहा, उनकी दो ही थप गई। अब ये बड़ा मजा ले लगे, तो अंधेरा, ऊपर से चल नहीं पा रहा, लंगड़ा। अब इसे बहुत मजा आया, इस असदे को आदमी कितना बेकार। और कई लोगों को दूसरों को सताने में ही मजा आता, उन्हें लगता है कि कोई गिड़गिड़ाए, कोई हाथ जोड़े, कोई रोवे। और ऐसे लोगों को, कई लोग ऐसे होते हैं निर्दयी, जिन्हें बड़ा मजा आता है। उसने फिर कहा, हे ब्रह्मा जी, हम 50% मर जाते। 50% मरने का मतलब पड़ोसी बिल्कुल ही तेरे ही। सोई ब्रह्मा जी प्रकट भय बोले वरदान के अनुसार। ब्रह्मा जी मुझे बोला क्यों? बोले वाह, तुमने वरदान के चक्कर में अच्छो खासो आदमी हो तो जिंदगी और बर्बाद कर दी। ये क्या है? यही दुख है। हम लोग दूसरों का सुख देख कर प्रसन्न नहीं होते। मेरे साथ साधु ऐसा होता है जो साधु दूसरों का अच्छा देख करके बहुत खुश हो। इसी को नरक कहते हैं। स्वर्ग क्या है? मोक्ष क्या है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से हमारा, ना तो किसी से मित्रता, ना किसी से बैर, निर्वैरम, कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई शत्रुता नहीं। यही तो रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार का जीवन जीता है वो जीते जी मोक्ष को पा जाता है। इसलिए मेरे पागलों, तुम मौज नहीं मोक्ष को खोजो, और मोक्ष तुमको रामचरितमानस से ही मिल सकता है। मोक्ष खोजने का तरीका हो, वो तरीका क्या है? रामचरितमानस, माता सबरी का संग्रह, माता सबरी को दी हुई रघुनाथ जी की लौधा भक्ति। माता सबरी कोई साधारण नहीं है। हमने आपको माता सबरी के पूर्व जन्म की कथा बताई और आप सुनकर के चौंक जाएंगे। माता सबरी जैसी त्यागी मूर्ति इस धरती पर लौट कर
हमारा तो ऐसा मानना है कि भगवान राम वन में माता सबरी के लिए ही गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता सबरी सबर जाति में जब जन्म लेती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, एक दिन इनके पिता विवाह कराने के लिए आतुर होते हैं। विवाह की तैयारी जब करते हैं तो इसकी माँ माता सबरी की माँ बालों को लेकर के बालों को सुलझाने लगती, श्रृंगार करने लगती। पशुओं को लाया जाता है, पशुओं का वध करने के लिए, पशुओं को काटने के लिए लाया जाता है। माता सबरी देखकर के चौंक जाती है। माँ, आज कौन सा त्योहार है? इतने पशुओं को क्यों लाया जा रहा? ये शोर कैसा मच रहा है? माँ, ये लोग क्यों जुड़ रहे हैं? तब सबरी की माँ ने कहा, बेटी आज तुम्हारा विवाह है। माँ, ये विवाह क्या होता? बेटी आज से तुम दूसरे के घर जाओ। परंतु माँ, विवाह मेरा हो रहा, इन पशुओं को क्यों लाया गया? बेटी पंगत होगी ना, रिश्तेदार आएंगे ना, इन पशुओं को ही काट कर तो खिलाया जाएगा। माता सबरी की आंखों में आंसू आए, ये दया की मूर्ति। माता सबरी सोचने लगी, वो विवाह और वो गृहस्थ किस काम का जिसमें पशुओं की बलि दी जाए। माता सबरी ने मन में विचार कर लिया, ना मैं विवाह करूंगी, ना मैं इन पशुओं को कटने दूंगी। रात को ही माता सबरी घर छोड़कर भाग गई। और भागते भागते माता सबरी ने जो पशु बंद किए गए थे, दूसरे दिन जिनको काटना था, उनके बंधन को खोल दिया और पशुओं से कह दिया, जाओ अब तुम स्वतंत्र हो। पशुओं का जैसे ही बंधन खुला तो पशुओं ने भी माता सबरी को आशीर्वाद दिया कि हे सबरी, जिस प्रकार तुमने हमारा बंधन खोला, तुम्हारा भी बंधन परमात्मा खोले। माता सबरी बड़ी आगे बढ़ी, अब सोचने लगी कहाँ जाया जाए। रात भर रास्ते में चलती रही, जंगल ही जंगल। एक महात्मा जंगल में रहते थे जिनका नाम था मतंग मुनि। अब स्त्री है, ऊपर से सवर जाति की है, निम्न जाति की है, तो माता सबरी के अंदर मन में हीनता बनी है। अब क्या करे, संतों की सेवा तो करनी है। तो रात के समय पूरे संतों की आश्रम के बाहर झाड़ू लगा देती माता सबरी, लकड़ियां रख देती, तो पूरे दिन पेड़ों पर चढ़ी रहती है ताकि कोई हमें देख ना ले, कोई हमें पकड़ ना। माता सबरी की सेवा को देख करके सब आश्चर्य में रहते कि प्रातःकाल पूरा आश्रम सब है, कोई लकड़ी रख जाता, ये कैसी सेवा? मतंग मुनि सोचने लगे, ये कौन सेवा कर रहा? जो सेवा तो दिख रही परंतु सेवादार नहीं दिख रहा है। तो मेरे माई बाप, सेवा वही है जिसमें सेवा तो दिखे और सेवादार नहीं दिखे। हम लोग सेवादार दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। माता सबरी रात्रि काल में ही मतंग मुनि के आश्रम को झाड़ू से बुहार देती, लकड़ियां जाकर के रख देती है और पूरे दिन पेड़ पर चढ़ी रहती। एक दिन ब्रह्मचारी विद्यार्थियों ने पकड़ना चाहा मतंग मुनि के कहने पर कि भाई ये सेवा कौन करता है, रात में कोई आकर के सेवा कर लेता है, आखिर ये है कौन, इसका पता लगाओ। रात भर विद्यार्थियों ने जागकर एक दिन सबरी को पकड़ लिया। सबरी माता जब लकड़ियां रखकर भाग रही थी तो विद्यार्थियों ने पकड़ लिया, गुरुजी के पास लाए। ये है वो, इनकी सेवा तो दिखती है और ये नहीं दिखते। कौन हो बेटी तुम? हाथ जोड़कर सबरी कहती है, महाराज मैं एक साधारण सी अबला नारी, बहुत ही निम्न जाति की हूं महाराज। बेटी ये तुम रोज सेवा क्यों करते? महाराज हमारे मन में भाव है कि
आपकी सेवा करें। और सेवा करने की ताकत सामने से इसलिए नहीं है क्योंकि तो मैं छोटी बिरादरी से हूं, और दूसरा कारण कि मैं स्त्री हूं। महात्मा मतंग ने कहा, महात्मा मतंग पहचान गए कि यह कोई साधारण नहीं है। अब यह साधारण नहीं है, इनके लिए ही राम जी अब वन में आएंगे। जी अब तुमको छिपकर सेवा नहीं करनी, आज के बाद तुमको हमारे पास रहना है और यही सेवा करनी। सबरी कहती, गुरुदेव अगर मैं आपके पास रहूंगी तो महात्मा तुम्हें मंडल से निकाल देंगे, क्योंकि साधु को स्त्री रखने का अधिकार नहीं है। महात्मा मतंग कहते, तुम हमारी बिटिया हो, आज से हम तुम्हारे पिता हैं, और पिता के पास ही बेटी सुरक्षित रह सकती है। इसलिए तुम महात्मा की चिंता मत करो, हमारा नाम मतंग है, और मतंग नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया। तो कैसे पड़ गया? बोले हम मतंग हैं, मनमौजी हैं, मत वाले हाथी की तरह रहते हैं, किसी की सुनने की परवाह में नहीं हम रहते। कौन क्या कह रहा? सबरी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब तो सबरी अपने गुरुदेव श्री मतंग मुनि के चरणों में रहकर सेवा करने लगी, प्रणाम करने लगी, झाड़ू करने लगी, रास्ता बुहारने लगी। एक दिन महात्मा मतंग लेटे हुए थे, सारे विद्यार्थी वहीं आसपास बैठे थे और सब रो रहे थे। तो यह सबरी भी भागी भागी गई। क्या हुआ पिताजी? बेटी अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? यात्रा पर जा रहे हैं। पिताजी अब कब लौटोगे यात्रा से? तो मतंग मुनि ने कहा, बेटी हम अब जिस यात्रा पर जा रहे हैं उस यात्रा से कोई लौट कर नहीं जाएगा। पिताजी हमारी रक्षा कौन करेगा? फिर हमको सलाह कौन देगा? बिटिया चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर एक दिन रघुनाथ जी आएंगे और राम जी का नाम ही आज से तुम्हारी रक्षा करेगा। राम जी आएंगे। पिताजी राम जी कब आएंगे? बिटिया तुम धैर्य रखना, राम जी आएंगे, रघुनाथ जी आएंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक बिटिया आश्रम छोड़कर मत जाना। तुम्हें ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो नित्य ठाकुर जी का, रघुनाथ जी का स्मरण करना और याद करना। तुम्हें भगवान को नहीं खोजना पड़ेगा, भगवान खुद खोजते हुए तुम्हारे पास आएंगे। ये देखो, ये गुरु वाणी है हमारा, ये भरोसा है। माता सबरी का यही भरोसा काम कर गया। तो माता सबरी ने अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ भरोसा किया, तो रघुनाथ जी को सबरी के यहाँ आना ही पड़ा। और इतना कहते ही मतंग मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो सबरी जैसे ही गुरु जी गए तो रोज सबरी सोचती है कहीं राम जी आज ना आ जाए। सोई झाड़ू लगावे, बुहारे, फूलों को लावे, बढ़िया बढ़िया फल रख लेवे, राम जी आएंगे। सोई द्वार पर, दरवाजे में, गली में बाहर जाकर बैठ जावे आश्रम की, राम जी आएंगे। तो ऐसा ना हो कि अगर गंदा डला रहेगा तो राम जी लौट ना जावे, कचरा डला रहेगा तो राम जी आएंगे। रोज झाड़ू लगाती है सबरी, रोज शाम तक सबरी इंतजार करती है। लेकिन शाम तक जब जो है आते रघुनाथ जी नहीं दिखाई पड़ते, सो सोचने लगती भगवान के भक्त बहुत हैं, किसी ने फंसा लिया होगा, कहीं दिख गए होंगे, रुक गए होंगे,
अब उनके भी केवल हम थोड़ी भक्त हैं, हमारे जैसे हजारों भक्त हैं, काऊ के घर पे रुक गए होंगे, आज नहीं आए और कल आए। रोज यही सोच करके सबरी माँ भगवान का इंतजार करती है। आप सुनकर के चौंक जाएंगे। बालपन में छोटी अवस्था में मतंग मुनि के पास आई थी माता सबरी, और गुरु के वचनों को मानकर राम जी का 10,000 साल तक एक टक लगा करके इंतजार किया। 10,000 साल। ये जो आंखों के रोए हैं ना, रोए, ये वाले रोए, महाराज जब सबरी आई थी तब बच्ची थी, लेकिन राम जी का इंतजार करते करते ये रोए इतने बड़े हो गए कि धरती में लटकने लगे रोए। और राम जी जब आए थे तो माता सबरी इन रोओं की वजह से राम जी को देख नहीं पा रही थी, तो दोनों हाथों से जब रोओं को ऊपर उठाया तब रघुनाथ जी के दर्शन। हमारा तो मानना कि राम जी वन में सबरी माता के ही कारण आए हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि राम जी परीक्षा से नहीं आते हैं, राम जी प्रतीक्षा से। ये तो नित्य परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करो। और रोज रोती सबरी कहती है राम BCN हिंदी, टीकमगढ़।